नमस्कार, सीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार का दिन खबरों का दिन रहा, जहां फैसले भी हुए, संदेश भी दिए गए और विकास के साथ साथ नई सोच की झलक भी देखने को मिली। आस्था, प्रशासन और व्यवस्था तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। कहीं खुशहाली पर मंथन तो कहीं परंपरा और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन। आइए आपको दिखाते हैं सीएम 24 में। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहां हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश से एक नई सोच निकलकर सामने आई। एक ऐसी सोच जहां विकास सिर्फ सड़क, भवन और योजनाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि मन की स्थिति और जीवन के संतुलन तक जाती है। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आयोजित आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को एक नया दृष्टिकोण दिया, जहां संदेश साफ था। शासन सिर्फ व्यवस्था नहीं बनाता, वो समाज की खुशी भी तय करता है। देखिए सीएम 24 की ये खास पेशकश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दिन भी पूरी तरह व्यवस्थाओं से भरा रहा। उज्जैन से भोपाल तक कार्यक्रमों की श्रृंखला, जहां एक ओर अध्यात्म और परंपरा की झलक दिखी, तो वहीं दूसरी ओर खुशहाली, विकास और सामाजिक सरोकारों पर मंथन भी हुआ। उज्जैन में सृष्टि आरंभ दिवस, उज्जैनी गौरव दिवस के भव्य आयोजन से लेकर भोपाल में आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी तक सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। भोपाल के आरसीवी नरहोना प्रशासनिक अकादमी, जहां अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश भर से आए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने खुशहाली, मानसिक संतुलन और मूल्य आधारित जीवन पर चर्चा की। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां आनंद विभाग खुशहाली को नीति के रूप में लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद, सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं, उनके माता पिता के कष्टों को भी समझ सकते हैं। कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता है यशोदा मैया पे भी क्या बीती होगी। कुछ कुछ चीजें तो अद्भुत है जिससे हम पकड़े अगर तो ध्यान में आएगा। नंद बाबा और यशोदा मैया, वो तो अपने गोकुल में है, उनको तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मित्र का परिवार कष्ट में है। और मित्र के परिवार में कष्ट क्या है? वो स्वयं जेल में है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 बच्चे एक के बाद एक, कोई 7वां ऐसा कहते कि वो गर्भ गिर गया, लेकिन बलराम दूसरी माँ से, उस समय का विज्ञान कितना उन्नत होगा कि भ्रूण ही शिफ्ट हो गया रोहिणी माता के गर्भ में। 7 माँ एक के पेट में, दूसरे 2 माँ दूसरे के पेट में। अब ये उस काल का विज्ञान हो सकता उतना होगा, मैं तो उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, एक बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे।
मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा मतलब माँ बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है। खुशहाली सिर्फ भावना नहीं, व्यवस्था भी। विकास का नया पैमाना, संतुलन, समाज का संतोष, असली प्रगति। खुशहाली बनी नीति का विषय। भोपाल से उठा नया विचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में भगवान श्री कृष्ण के उदाहरणों के जरिए प्रशासन को संदेश दिया। उन्होंने अक्षौहिणी सेना का उदाहरण देते हुए बताया कि नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं बल्कि दिशा देना होता है। सीएम ने कहा कि जब व्यवस्था अनुशासित होती है तो परिणाम अपने सकारात्मक होते हैं। हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ का अपना महत्व है। कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी बड़ा जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े हैं, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते स्थित हमारा अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के साथ मैं भी पूछ रहा था कि जिनको पुरस्कार मिला वो क्या कर रहे हैं। एक ने फोटोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। एक ने वीडियोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। अब ये फोटो वीडियो से भी आनंद आ रहा है, ये भी तो मजा है हमारे लिए। कैसा आनंद है, कहाँ से हम लेकर के आ रहा है आनंद का, हर जगह से देखा जा सकता है। तो मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नेतृत्व मतलब दिशा, सिर्फ आदेश नहीं। कृष्ण से प्रशासन का संदेश। अनुशासन से बनती है व्यवस्था। सिस्टम मजबूत तो परिणाम बेहतर। शासन का चरित्र ही खुशहाली तय करता। सीएम ने कालिया नाग के प्रसंग के जरिए कहा कि कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन शासन का काम उन परिस्थितियों को कम करना है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति मुस्कुराए ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्था ऐसी भी हो कि उसे मजबूरी में मुस्कुराना ना पड़े। ये जो आयोजन किया है, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मसले में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता, योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पर काफ़ी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की मुस्कान मजबूरी नहीं, स्वभाव हो। परिस्थितियां कम करना ही शासन। खुशहाली का असली आधार व्यवस्था। संघर्ष कम, संतोष ज्यादा। जीवन आसान तभी आनंद महान।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से डिंडौरी में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका त्याग और पराक्रम आज भी हमें राष्ट्र हित और साहस की प्रेरणा देता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की। राजा महाराजाओं जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजयनगरगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। मैं अपनी ओर से एक बार फिर राज्य की सारी कल्याणकारी योजना के बलबूते पर हम आदिवासी अंचल को आगे बढ़ाने में भी लगे और विकास के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। डिंडौरी तो हमारा सबसे प्राथमिकता वाला जिला है, मेरे लिए भी ये दिल का टुकड़ा है। डिंडौरी से मेरा एक अलग ही लगाव है। आप सबके बीच में आकर के बैठना मेरा प्रभार का जिला होने के कारण से थोड़ी आत्मीयता ज्यादा ही है, इसलिए हमने अपने प्राथमिकता के काम में भी डिंडौरी को रखा है। बहुत जल्दी मैं डिंडौरी भी आने वाला हूं और अपने सारे विकास के कामों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तो पशुपालन विभाग के माध्यम से ये साल हमने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मनाया। आपको ध्यान में होगा, पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान चलाया। हमारे श्री अन्न की मोटे अनाज की फसल उसका जो लाभ है, और अलग अलग प्रकार से हमने विभागों के बजट भी, खासकर जनजाति कल्याण वर्ष में बजट में हमने 26% की वृद्धि की। 47,428 करोड़ का बजट जनजाति समाज के लिए रखा है, क्योंकि हमारे लिए ये बात सही है, जितना हमारा मन है उस तरह का प्रबंधन भी चाहिए। इसलिए और आगे बढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी योजना लेकर के आपके बीच में आने वाला हूं। लेकिन पीएम जनधन योजना के माध्यम से और धरती आबा योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम हम करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर, चूंकि आज तो बलिदान दिवस है, रानी के स्मरण करने का दिवस है, और सरकार के माध्यम से अच्छे कामों में आपके साथ खड़े होने का मौका है, तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एनीमिया मुक्त भारत के संकल्प के साथ एक दिन में 50,000 से अधिक महिला बेटियों की जांच की, और डिंडौरी में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर दर्ज रिकॉर्ड बनाया। और इसी प्रकार से 14 साल से बड़ी बेटियां जिनको भविष्य में सर्वाइकल कैंसर हो, 14 से बड़ी और 15 से छोटी, 15 के जन्मदिन से पहले 4,000 का टीका सरकार के माध्यम से लगा रहा है। और यहाँ बेटियों को पंख देने के लिए पंखनी अभियान भी चला रहा है। बहुत सारे प्रकार से डिंडौरी में काम चल रहे हैं, लेकिन आज तो आप सबको देख के आनंद आ गया। रानी का बलिदान दिवस भी मना रहे और आपके दर्शन करने का मौका भी मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आपकी सबकी चेहरे की ऊर्जा और नूर बताता है कि हम और आप मिलकर के न केवल आगे बढ़ाएंगे, प्रत्येक घर में, प्रत्येक जिले में मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा के रहेंगे। पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो 1 करोड़ के लागत से जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण भी आज हो रहा है। मैं उसको लोकार्पण यहीं से करने की घोषणा करता हूं, और ये चैत्र नवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूं। नया साल सबके जीवन में आनंददायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। त्याग और साहस की अमर गाथा। इतिहास से मिलता है नेतृत्व का बल, प्रेरणा से मिलती हैं पीढ़ियां, राष्ट्रहित सर्वोपरि का संदेश। इससे पहले उज्जैन के शिप्रा तट पर सृष्टि आरंभ दिवस, उज्जैनी गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ। महादेव कथा, ड्रोन शो, आतिशबाजी और संगीतमय प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को और आध्यात्मिक और भव्य बना दिया। परंपरा और तकनीक का संगम, संस्कृति से जुड़ता समाज, उज्जैन बना आस्था का केंद्र, विरासत के साथ आधुनिकता।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन में नवनिर्मित नैवेद्य लोक का लोकार्पण भी किया। ये परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी। आस्था से विकास का रास्ता, पर्यटन से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, उज्जैन बनेगा वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र, संस्कृति से सशक्त प्रदेश। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री 21 मार्च को जयपुर में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। वहीं किसानों को राहत देते हुए गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है और 40 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस का निर्णय लिया गया है। निवेश से बनेगा नया मध्य प्रदेश, किसान हित में बड़ा फैसला, विकास और कल्याण साथ साथ, नीति और परिणाम का संतुलन। तो एक तरफ आनंद को नीति बनाने की पहल, तो दूसरी तरफ आस्था, विकास और किसान हित के फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज के दिन एक साफ संदेश दिया कि विकास तभी पूर्ण है जब समाज संतुलित, संतुष्ट और खुश हो। ब्यूरो रिपोर्ट CM 24 भोपाल। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।